पंजाब असम्बली कब तहलील की जाए, तहरीक इंसाफ और कौफ लीग में इत्तेफाक राय न हो सका। चौधरी परवेज इलाही और PTI रहनुमाओं में वक्त के तयन पर इख्तलाफात। फवाद चौधरी परवेज इलाही को असम्बली की जल्द तहलील पर राजी न कर सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही का बयानिया PTI मुखालिफ करार दे दिया। चौधरीयों पर एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर सियासत करने का इल्जाम। पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले पर PTI अरकान भी तकसीम। पहले तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएं, फिर असम्बली तहलील की जाए। कई अरकान का मौक़िफ़ इमरान खान के मुकम्मल सेहतियाब होने तक असम्बली तहलील न करने की तजवीज़ भी सामने आ गई। अरकान पार्टी चेयरमैन से मुलाकात में अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। आसिफ जरदारी भी पंजाब की सियासत में इन एक्शन। लंदन में नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए कार्ड्स मौजूद होने का दावा। इमरान खान सिर्फ अपने ही लोगों को सरप्राइज दे सकते हैं। जियाले रहनुमा की नून लीगी कायद से गुफ्तगू। साबिक सदर की काफली के सरबराह चौधरी शुजात से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। बदलती सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ का जल्द वतन वापसी पर गौर। खानदान के अफराद और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा हफ्ते वापसी की तारीख के ऐलान का इम्कान। जनवरी या फरवरी में वापसी मुतवक्के। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी बचाने के लिए कायद को वापसी का पैगाम दे दिया। जराए का दावा। शहबाज शरीफ ने तामीर और तरक्की के लिए नारों के बजाय कारकर्दगी जरूरी करार दे दी। वज़ीर आज़म का मंगला डैम के यूनिट 5 और 6 की रिफर्बिशमेंट मंसूबे की तकरीब से खिताब। नाम लिए बगैर PTI चेयरमैन पर तंज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की टोकने की कोशिश। शहबाज शरीफ बार बार बैठने की दरख्वास्त करते रहे। तो बैठ जरा आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। बार गलती का एतराफ और फिर कहते हैं ये मेरा बड़ापन है, मैं गलती का एतराफ कर रहा हूँ। तेरे पास अक्ल किधर है कि तू सही फैसले करे? हर बात पर मुझे ISI ने कहा, फिर मैंने उसको चोर कहा। मुझे ISI ने बताया तो मैंने तब चोर कहा, तो मुझे इसने कहा तो मैंने तब चोर कहा। तो मुझे बाजवा ने कहा कि यूं करो तो मैं यूं करता था। तो मुझे तो मेरे को सारा इख्तियारी उनके हाथ में था, तो मैं तो सब फैसले उनके कहने पे करता था। तो फिर आप क्या बला थे? मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को गलतियों का पलंदा करार दे दिया। चेयरमैन PTI हर बार गलती का एतराफ करके कहते हैं ये उनका बड़ापन है, लेकिन दरअसल उनमें अकल की कमी है। PDM सरबराह का बाद कप्तान को सियासत के गैर जरूरी उनसर का नाम दे दिया। रूस ने ये फैसला किया है कि वो हमें जितना भी बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल फराहम करने पर तैयार। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। दौरे रूस तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब करार। रूस के निजी सेक्टर से LNG मुआहिदों का इशारा भी दे दिया। मुल्की मईशत को 7% की सतह पर लाने का अज़्म। मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं है, तो ये भी बदकिस्मती से एक किस्म का दिवालियापन और डिफ़ॉल्ट है। और ये रिकॉर्ड भी पहली मर्तबा कायम हुआ है इसाक डार साहब की सरबराही में। हमाद अजहर का हुकूमत पर बीजिंग और IMF के सहारे चलने का दावा। इसाक डार से मार्केट का यकीन उठ चुका। मईशत डंडे के जोर पर चलने वाली नहीं। PTI रहनुमा ने फिर मईशत के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में एमरजेंसी लगाने और जल्द आम इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को मुआशी हालात ठीक करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने का मशवरा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का भी दावा। इमरान खान पर झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। नैब को खत्म करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में न हटने पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल बिल में भी मजीद तरमीम का फैसला। सरकारी हेलीकॉप्टर किराए पर ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक का इस्तेमाल भी दुरुस्त है। तरमीमी बिल का मुसव्विदा। असम्बली में वुज़रा मरात बिल में भी मुजव्वज़ा तरमीम पेश। अपोजिशन ने NRO के नारे लगा दिए। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर रखा है। FIA की इंक्वायरी सियासी इंतकाम है। फैसले तक तलबी से रोका जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के केस में उस्मान बुज़दार की जमानत में 19 दिसंबर तक की तौसीह। परवेज इलाही के सवालात पर सहाफ़ियों के साबिक वज़ीर आला से सवालात। कोर्ट के अंदर सियासी बयान नहीं देना चाहता, उस्मान बुज़दार का जवाब।
پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں دوریاں مٹنے لگیں. پیپلز پارٹی کی متحدہ کو قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دینے کی پیشکش. مشترکہ اپوزیشن کی خالی 14 نشستوں میں سے 6 متحدہ کو دیے جانے کا امکان. ایم کیو ایم کا مشاورت کے بعد جواب دینے کا فیصلہ. سعید غنی نے وعدے نبھانے کی یقین دہانی کرا دی. جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ایم کیو ایم کی مشاورت سے جو ہے وہ لگائے جائیں گے. تو اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سے مشاورت کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی کمٹمنٹ تھی تو اس کو ہم پورا کرنے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سندھ الیکشن کمیشن سے مجوزہ سیکیورٹی پلان مانگ لیا. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن سے متعلق رپورٹ 6 دسمبر تک جمع کرانے کی ہدایت. سندھ میں 18,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز بنائے جائیں گے. موٹر وے کرپشن کیس میں اہم پیش رفت. ضلع نوشہر و فیروز میں مجموعی طور پر 2 ارب 28 کروڑ کی کرپشن کا انکشاف. مبینہ طور پر ڈپٹی کمشنر سمیت 7 افراد ملوث. 502 چیکس کی مدد سے رقم نکالی گئی. NHA حکام کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. سکر حیدرآباد موٹر وے کرپشن سکینڈل پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ڈون نیوز کو موصول. کرپشن سکینڈل میں مزید 2 افراد گرفتار. وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی. اطلاق 10 دسمبر 2022 سے ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی فوری ریٹائرمنٹ کی منظوری. کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ کرنے والا کالعدم داعش کا کارندہ گرفتار. ترجمان افغان طالبان کے مطابق حملے کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا تھا. میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر جہلم میں تقریب. GOC میجر جنرل ندیم اشرف نے قبر پر پھول چڑھائے. شہید کے بلند درجات کے لیے دعا. فوجی دستے نے سلامی پیش کی. ملک شدید توانائی بحران کا شکار. LNG کی خریداری پر اربوں ڈالر کے اخراجات. گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں نقصانات پر قابو پانے کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام. صرف کراچی میں 5 لاکھ سے زائد غیر مجاز صارفین کا انکشاف. ملک میں سردیوں کے ساتھ بجلی اور گیس کے بحران کی بھی انٹری. گیس پریشر میں کمی کے باعث خیبر پختونخوا والوں کے لیے گھر میں کھانا پکانا امتحان. کوئٹہ میں گیس کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے. گیس کمپنی کے دفتر کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج. آلموسٹ تقریباً آدھا بند ہو گیا یا بند ہونے کے طرف جا رہا ہے 1 ہفتے 10 دن میں. اس کی مین وجہ سویابین کی شارٹیج ہے جو پورٹ پہ تقریباً 6 لاکھ ٹن مال کچھ جہازوں سے ڈیلیور ہو گیا. کچھ جہاز کھڑے ہیں جو ریلیز نہیں ہو رہا. سویابین کی درآمد میں تاخیر. پولٹری ایسوسی ایشن نے مرغی اور انڈوں کی قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا. آئندہ چند روز میں قیمتوں میں اضافے کا خطرہ. خیبر پختونخوا کا پشاور DI خان میگا موٹر وے منصوبہ مالی مشکلات کا شکار. منصوبہ سی تک شامل ہوا نہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرضے کے حصول میں پیش رفت ہو سکی. پروجیکٹ کے لیے فنڈز بھی دستیاب نہ ہو سکے.